morning students, welcome back to our English literature class. Today we are going to study chapter number 5, the treasure hunt. Remove page number 46 in your canopy term book. Let us start. Jim Hawkins is on a ship named Hispaniola with a group of pirates. Captain Long John Silver and his crew. Jim has a treasure map. They are all going to Treasure Island to look for treasure. At first, Jim really enjoys himself even though he has to work hard. But one night, Jim hears the captain tell a young sailor that he plans to find the treasure and keep the gold for himself. On reaching Treasure Island, Silver, his crew and Jim set off for Skeleton Island where the treasure is buried. According to the map, read on to find out what happens on Skeleton Island. So, there was a boy named Jim and he was on a treasure hunt. Treasure means सोना. जो डटा हुआ सोना होता है पहले के ज़माने में ऐसा सोना होता था. So they all were on a way and they all were on the way to hunt a treasure. Treasure means सोना. ठीक है. So they all were treasure robbers. तो जिम एक लड़का था और वो लोग जो शिप में थे वो शिप का नाम क्या था? हिस्पानियोला. ओके. एंड विद अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स. पायरेट्स मतलब क्या होता है? सी रॉबर्स. ओके जो समुद्री खजाना होता है उसको लूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? सी रॉबर्स. ओके और जो ऐसा डटा हुआ खजाना होता है उसको भी ये लोग ऐसे हंट करके निकालते थे. ओके सो देयर वाज अ कैप्टन और कैप्टन का नाम क्या था? कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर. ओके और उसके साथ उसकी क्रू थी. क्रू मीन्स ऑल द पीपल वर्किंग ऑन शिप. ओके उसके साथ उसकी क्रू थी. तो वो पूरी क्रू को लेके कहाँ जा रहे थे? ट्रेजर को ढूंढने जा रहे थे. ओके तो उसके साथ जिम भी था. ठीक है. देन एट फर्स्ट पहले जिम ने बहुत एंजॉय किया काम करने में. बट सडनली वन नाइट ही हर्ड कैप्टन क्या बोल रहा था कि हम पूरा सोना लेके निकल जाएंगे. तो फिर जिम को डाउट होने लगा कि ये सच में ऐसे करेंगे. ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने क्या किया कैसे किया. तो अभी हम लोग डिटेल में पूरा चैप्टर रीड करेंगे. ओके. While I waited for breakfast to be served, Captain Long John Silver came over and sat down beside me. Now Jim, he said, we should go hunt for this treasure. You and I must stick together and we will save each other if needed. So, वन मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब कैप्टन जॉन उसके पास आए. उसने क्या बोला उसे कि अब हमें खजाना ढूंढने के लिए जाना चाहिए. ओके और जब कुछ भी होता है तुम या मुझे कुछ भी होता है तो हम दोनों साथ में रहेंगे. वी विल स्टिक टुगेदर. स्टिक टुगेदर मीन्स हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे अगर हमें कुछ भी होता है तो. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑन द ट्रेजर हंट सिल्वर गैदर्ड हिज मैन टुगेदर. ए मेट्स पे अटेंशन. ही सेड, इट्स लकी यू हैव मी एज योर कैप्टन. Once we find the treasure, we will have to find the ship quickly. Once we have both the ship and the treasure and are on the sea again, we'll be safe. We'll take Jim with us and give him his share for all his kindness. Okay? सो हंट पे जाने के लिए कैप्टन ने उन सभी क्रू को बुलाया. उसके साथ जो काम कर रहे थे उन सबको बुलाया. उन लोगों को क्या बोला कि आप लोग बहुत लकी हो कि आपको मेरे जैसे कैप्टन मिले. उसने क्या बोला कि हम लूटने जा रहे हैं तो क्विकली वी हैव टू टेक अ शिप. ओके वंस वी हैव कंप्लीटेड लूटिंग एंड हंटिंग हमें जल्दी से शिप लेनी होगी और हमें जल्दी से समुद्र किनारे पे पहुंच जाना होगा तभी हम सेफ हो जाएंगे. ठीक है और जिम है उसको हम उसका पूरा शेयर है वो दे देंगे उसकी अच्छाई के लिए. The pirates were very cheerful about looking for treasure, but I was worried. I knew that Silver would not keep his word, and this thought troubled me. He sat down on the treasure hunt. ओके द पायरेट्स जो उन लोगों के साथ जो काम कर रहे थे वो लोग इतने चेयरफुल थे कि उन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी सोना लूटने के लिए. बट जिम को क्या हो रहा था? जिम को ऐसा लग रहा था कि ये जो उसको जो हिस्सा है सोने में वो नहीं मिलेगा. ये जो कैप्टन ने बोला है कि वो उसे देगा उसको लगा कि कैप्टन चेंज हो जाएगा. कैप्टन अपने वर्ड्स पे नहीं रहेगा. ठीक है तो वो थोड़ा इस बात को लेके वरीड था. We were a strange sight. Everyone in dirty clothes and everybody except me carrying weapons. Silver's parrot sat on his shoulder. ओके सो सब लोग स्ट्रेंजली दिख रहे थे. सब लोग डर्टी क्लोथ्स में थे. कोई नीट एंड क्लीन नहीं था. सब लोगों के हाथ में वेपन्स थे क्योंकि गड्ढा गाड़ने के लिए वेपन्स चाहिए होते हैं ना. तो सब लोगों के हाथ में वेपन्स थे. ओके और जो कैप्टन का पैरट है वो कहाँ पे बैठा था? उसके शोल्डर पे बैठा था. सिर्फ जिम के पास ही वेपन्स नहीं थे बाकी सबके पास वेपन्स थे.
Okay, turn your page number 48. Some men carried tools for digging while others carried meat, bread and water. Thus we marched one after another to the beach. A tall tree was the chief marker. Right before us was a bit of flat ground 200 and 300 feet high. The top was full of tall pine trees. After long march we began climbing the trees. So आधे लोगों के मैन के पास क्या था, डिगिंग करने के लिए टूल्स थे. ओके, डिगिंग मीन्स गड्ढा खोदने के लिए टूल्स है. और किसी ने खाना लिया हुआ था, खाना पानी सब लिया हुआ था. सो एज दे रीच, वो लोग कहाँ पे, एक फ्लैट ग्राउंड था. फिर क्या, या जैसे जैसे फ्लैट ग्राउंड खत्म हुआ, दे फाउंड दैट अ लिटिल पाइन ट्री. एक पाइन ट्री होता है, इट्स अ नेम ऑफ अ ट्री. देयर the top area was full of pine trees. Okay, and they begin climbing towards the tree. Okay, so as you can see in the picture there is a map shown. वो उन लोगों के पास ऐसा मैप था. ओके, तो वहाँ पे पूरा मैप दिखा गया है आप लोगों को पिक्चर में. तो आप थोड़ा उस मैप को देख के मैं जो समझा रही हूँ वो समझने की ट्राई करना. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी बिकॉज दिस लेसन इज सच अ थिंग दैट यू वोंट गेट अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो. सो आई एम कम्प्लीटली एक्सप्लेनिंग दिस full in Hindi. Suddenly one of the men cried out and other ran to him. At the foot of a large tree lay a sailor's skeleton. We saw that a man lay straight just like a pointer, his arms raised above his head. Okay, तो उन लोगों ने मैप में क्या देखा, एक स्केलेटन देखा. ओके, तो उन लोगों को जाना वहीं पे था, स्केलेटन आइलैंड पे. वो एक आइलैंड का नाम था. ओके, तो उन लोगों ने मैप में क्या देखा, एक स्केलेटन देखा. और वो कैसे अपने हैंड उसके ऊपर थे, ऐसे वो डायरेक्शन दिखा रहा था जैसे. ओके, उन लोगों ने वो देखा. Look, said the silver. The bones point towards the part of skeleton island. Yes, तो skeleton था, वो कहाँ पे point कर रहा था, skeleton island पे. They quickly climbed towards the pine trees. Soon they reached the top. As soon as they reached high ground, Silver and his men sat down to rest. As he sat, Silver looked at the compass and said, "There are 3 tall trees in straight line from skeleton. It will be easy to find the treasure now." Okay. So as they climbed the pine trees, the Silver sat down. और वो लोग रेस्ट करने लगे. अब वो लोग बोले कि अब हमारा रास्ता इजी है. ओके, और सिल्वर के हाथ में क्या था, कंपास था. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डायरेक्शन के लिए गाइड करता है. ओके, तो उन लोगों ने क्या बोला कि देयर आर 3 टॉल ट्रीज इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्केलेटन आइलैंड. वो जो डायरेक्शन दिख रहा था उसके पास 3 टॉल ट्रीज है. ओके, तो वहाँ से हमें डायरेक्शन फाइंड करने में अब ईजी रहेगा. Our walk lay downhill. We could see the pines ahead of us. The first 2 tall trees were wrong according to the Silver's compass, but the third rose nearly 200 feet into the sky. The men knew that gold lay buried under its shadow. Almost instantly they started moving फास्टर. ओके, जब वो लोग पहले जा रहे थे डाउनहिल में तो पहले 2 ट्रीज आए बट वो गलत थे अकॉर्डिंग टू द मैप. सो फिर उन लोगों ने मैप को देख के क्या देखा कि नहीं 3 ट्रीज है और वो बहुत टॉल है. तो उसके शेडो में ही ये जो पूरा गोल्ड है वो मतलब उसके अंदर है. ओके, तो फिर उन लोगों ने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू मैप दे स्टार्टेड फॉलोइंग द रूट. वो 3 टॉल ट्रीज थे उसको वो लोगों ने देखा और उन लोगों को जो फीट है, कितने फीट के थे वो ट्रीज, 200 फीट इनटू द स्काई. ओके, Silver hobbled up, his hand shaking. He hopped to dig up the treasure, find the Hispaniola, kill his crew and sail away with riches. Afraid of this, I could keep up the hardly treasure hunt. Okay, Silver hopped up means Silver ने क्या किया, वो started walking slowly with a limp, also with some pain. Okay, with his hand shaking, and he hopped to dig up the treasure. वो लोग गड्ढा खोदने के लिए वो लोग गड्ढा खोदने लगे. और सिल्वर क्या, वो शिप एक ढूंढने लगा कि जैसे ही हमें सोना मिलता है हम लोग शिप लेके चले जाएंगे. ओके, बट what is the Jim saying that I could hardly keep up with the treasure hunters. मेरा हार्डली कम्युनिकेशन उन लोगों से हो रहा था. Soon those in front started running. Suddenly they stopped. A low cry arose. Silver and I rushed forward. Before us was a very large pit. Some had dug it up a long time ago. The sides had fallen in grass.
and covered with bottom. The treasure had been removed. All 700,000 pounds of gold were gone. So वो दोनों शिप को ढूंढने के लिए चले गए थे. Suddenly जो हंटर्स थे वो लोग चिल्लाने लगे. क्यों चिल्लाने लगे? उन लोगों ने जब वो जिम और सिल्वर आए, कैप्टन आया, तो उन लोगों ने क्या देखा कि ऑलरेडी पहले से वहाँ पे गड्ढा गड़ा हुआ है. किसी ने बहुत टाइम पहले वहाँ से जो सोना है, क्या था सोने में, 700,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड थे, वो ऑलरेडी चले गए. वो गड्ढे खोदा हुआ है और उस पर ऑलरेडी ग्रास डाल दिया था. तो क्या हुआ, जो वो लोग ढूंढने गए थे वो ऑलरेडी गड्ढा खुदा हुआ था, क्योंकि किसी ने बहुत पहले वो खुदाई कर चुका था और वो जो है वो निकाल चुका था सोना उसमें से. Do the pirates ever find the treasure? Does Jim get this share of gold? Read The Treasure Island by Robert Louis Stevenson to find out. Okay, so अब हमें क्या पूछा है कि अब उन लोगों को सोना मिलता है या नहीं मिलता है. तो ये स्टोरी थोड़ी इनकम्प्लीट है. ओके, तो उन लोगों ने क्या बोला कि अब उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन लोगों को गोल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिम को उसके हिस्से का भाग सोने का मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ये जानने के लिए क्या बताया है, ये जानने के लिए यू हैव टू रीड द स्टोरी ऑफ ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन टू फाइंड आउट. ओके, एंड दिस स्टोरी इज इवन अडेप्टेड फ्रॉम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन्स ट्रेजर आइलैंड. ओके, सो फॉर दैट अब हमें ये बुक रीड करनी है. ओके, सो फॉर टुडे दिस इज़ इट. तो आप लोगों को ये लेसन रीड करना है और जो भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू.